स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में जिसमें आज आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आपके घर से जुड़ा हुआ है। हम जानेंगे कि एसी लाइन में न्यूट्रल की जगह हम अर्थिंग का यूज कर सकते हैं और इसे करना कितना सेफ है और इसे करने से क्या नुकसान है और क्या फायदे है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल से समझने वाले हैं। तो मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। तो चलिए इस टॉपिक को समझते हैं। तो आपको पता ही होगा कि हमारे जो घर में जो स्विच बॉक्स रहता है उसमें हमें न्यूट्रल, लाइन और अर्थिंग इस तरह से हमारे कनेक्शन होते हैं। तो हमारा जो फेज है इस तरह से हम इंडिकेटर से चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंडिकेटर अभी शो कर रहा है। न्यूट्रल में इंडिकेटर हमें शो नहीं करता है और अर्थिंग में भी इंडिकेटर शो नहीं करता है। इसे चेक करने के लिए हम एक इस तरह का बल्ब से चेक कर सकते हैं और इसे हम पता लगा सकते हैं कि ये कनेक्शन ओके है कि नहीं। तो मैंने एक बल्ब ले लिया है, इसे मैंने इस तरह से होल्डर लगा लिया है। इससे पहले हम लाइन और न्यूट्रल पे चेक करेंगे। तो मैंने लाइन और न्यूट्रल से इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे ऑन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि अभी ये कनेक्शन सही है, इसलिए बल्ब ऑन हो गया है। आपको पता ही होगा कि इस साइड में हमें लाइन मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि इस टेस्टर में ये इंडिकेटर शो कर रहा है। अगर हम लाइन और अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे तो ये बल्ब ऑन होगा कि नहीं, तो देखते हैं हम। तो मैंने इसे इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। तो इसे हम ऑन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो गया है और ऑन जैसे न्यूट्रल पे हुआ था वैसे ही अर्थिंग में भी ये ऑन हो गया है और उतने ही ये लाइट दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसे आप अर्थिंग से चला सकते हैं। ये आमतौर पे हम इसे इस तरह से सोचते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को समझने वाले हैं कि अगर हम लाइन और न्यूट्रल की जगह लाइन और अर्थिंग को अगर यूज करते हैं तो इसके फायदे और नुकसान क्या होंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो आइए समझते हैं कि आखिर न्यूट्रल और अर्थिंग में फर्क क्या है। तो न्यूट्रल जो रहता है वो 0 रहता है और जो लाइन रहता है वो 220 हम आमतौर पर यूज करते हैं। और जो अर्थिंग होता है वो भी 0 होता है, लेकिन ये 0 एक जैसा नहीं रहता है, इसका वोल्टेज कम ज्यादा होता रहता है। ये जो न्यूट्रल है इसे हम सर्किट पूरा करने के लिए यूज करते हैं। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि हमने अगर एक बल्ब ले लिया है तो इसे हम अगर फेज से मतलब कि लाइन से अगर कनेक्ट कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसे लाइन पे कनेक्ट कर दिया है। और लाइन पे कनेक्ट करने के बाद अगर हमें इस बल्ब को ऑन करना है तो इस सर्किट को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये लाइन इसमें ऑन है, तो आप इसका इंडिकेटर देख सकते हैं। इसे अभी ऑन करने के लिए हमें न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ती है। तो जब तक आप इसे न्यूट्रल नहीं देंगे तब तक इसका सर्किट पूरा नहीं होगा। और जैसे आप इसे न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा और इससे आप जो भी उपकरण चला रहे हैं ये ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से ये न्यूट्रल कार्य करता है। इसे आप इस तरह से यूज करते हैं। अब जो अर्थिंग रहता है इसे हम आमतौर पर जो लीकेज करंट रहता है इसके लिए हम इसे यूज करते हैं। आमतौर पे अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जो अर्थिंग का कनेक्शन होता है इसे ग्राउंड किया होता है, मतलब कि ये जमीन में कनेक्शन किया होता है। तो अगर इसका फॉल्ट हो जाएगा तो ये करंट जमीन के अंदर पहुंचा देता है। इससे हमें यह फायदा होता है कि अगर लीकेज करंट हो जाएगा तो हमें अर्थिंग होने की वजह से करंट नहीं लगेगा। तो इसका ये काम होता है। तो आपको इन दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल को हमें सर्किट पूरा करने के लिए यूज करते हैं और अर्थिंग हमें शॉर्ट सर्किट बचाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है।
लेकिन आमतौर पर हमें ऐसा दिमाग में सवाल आता है कि हमें लाइन और न्यूट्रल की जगह लाइन और अर्थिंग से हम बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण चला सकते हैं। हम चला तो सकते हैं लेकिन इसके नुकसान भी है। तो अगर हम न्यूट्रल की जगह अगर अर्थिंग का यूज करेंगे तो हमारे जो भी उपकरण अर्थिंग से जुड़े हुए हैं उस सब में करंट पहुंच जाएगा। अगर आप उसके बॉडी को टच करेंगे तो आपको जोर का झटका लग सकता है। इसलिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं कि अगर लीकेज करंट हो तो उसे हम जमीन में पहुंचा सके। तो इसका यह कार्य होता है, इसलिए हमें न्यूट्रल की जगह अर्थिंग का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो उपकरण होते हैं वो भी डैमेज होंगे और आपको भी इससे खतरा हो सकता है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि इससे क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं। अगर हम न्यूट्रल की जगह अर्थिंग का यूज करेंगे तो ये आग लगने का भी संभावना बनती है, क्योंकि इससे न्यूट्रल जीरो होता है लेकिन अर्थिंग का मान कम ज्यादा होता रहता है। अगर समझ लीजिए कि अगर अर्थिंग में अगर कोई लीकेज करंट आ रहा होगा तो इससे आपके घर में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। अगर आपके घर में अगर आरसीसीबी या ईएलसीबी अगर आपने यूज किया होगा तो जैसे आप अर्थिंग और लाइन का कनेक्शन करेंगे आरसीसीबी और ईएलसीबी ट्रिप हो जाएंगे तो आपकी बिजली भी कट जाएगी। तो इस तरह से इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। न्यूट्रल आमतौर पर हम सर्किट को संतुलित रखने में इसकी मदद करता है। हमें इससे यह बात समझ में आती है कि ऐसे लाइन में न्यूट्रल और अर्थिंग दोनों ही बहुत जरूरी है। इन दोनों का कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बदला जा सकता है। अगर आपके घर का कोई भी काम अगर आपको करना है तो किसी योग्य इलेक्ट्रिशियन से ही आप काम करवाएं। अर्थिंग क्यों जरूरी है? अर्थिंग किसी भी फॉल्ट का शॉर्ट सर्किट स्थिति में अतिरिक्त करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में प्रवाहित करने के खातिर खतरे को कम करती है। न्यूट्रल क्या है? न्यूट्रल सर्किट को संतुलित रखने में मदद करता है। तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंस है। तो आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है कि लाइन के साथ हम अर्थिंग को यूज कर सकते हैं, यूज तो कर सकते हैं लेकिन इसके फायदे से ज्यादा नुकसान है। तो ये भी कभी भी आप इस तरह से यूज ना करें। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर हर रोज देखने को मिलती है और आगे भी देखने को मिलने वाली है। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई दिक्कत हो या कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में।